हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटा कोचिंग अकेडमी पर। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया था, लास्ट क्लास में आपको एपी का जनरल टर्म निकालना सिखा दिया था, यानी एनवा पद निकालना सिखा दिया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने करा दिया था आपको एनवा टर्म कैसे निकालते हैं। तो देखो मैंने बताया था आपको टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, यही बताया था लास्ट क्लास में। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था आपको टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो क्या बताया था आपको, जो ए था मैंने क्या बताया था आपसे कि पहला पद बताया था। ठीक है, और जो डी बताया था वो आपको बताया था सारवंतर। क्या बताया था? सारवंतर बताया था। ठीक है, और एन था नंबर ऑफ टर्म्स, ये था। ठीक है, यहाँ क्या करते थे हम, ये था एनवा पद निकालने का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो टी एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टी एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये करा दिया था। हुआ क्या था कि मेरी क्लासें जो बहुत दिनों से आई नहीं थी, क्लासें थोड़ी तबीयत ख़राब थी और थोड़ी परेशानी भी थी, तो इसकी वजह से मेरी क्लास क्या हुआ था, क्लास कंटिन्यूस नहीं हो पाई। पर अब क्या होगा, अब क्लासें कंटिन्यूस आएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं जो लास्ट वीडियो में जो करा के गया था मैं उसे रिवाइज करा रहा हूँ आपको। लास्ट क्लास में आपको क्या करा के गया था, लास्ट क्लास में मैंने जनरल फॉर्मूला निकाला था आपके लिए, किसके लिए, एनवा पद निकालने के लिए, यानी एन टर्म निकालने के लिए। तो एन टर्म निकालने के लिए क्या था, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। तो ए क्या था, ए उसमें पहला पद होता था, और तुम्हारा डी होता था सारवंतर, और तुम्हारा यानी कॉमन डिफरेंस, और एन नंबर ऑफ टर्म, जितनी टर्म निकालती। तो देखो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पर मैंने लास्ट क्लास में आपको बता ही दिया था कि जैसे कोई एपी दे रखी है आपको 2, 4, 6, 8, ये क्या है, आपको एपी है, यानी एपी दे रखी है। अगर आप में इससे पूछे कोई आपको कि इसमें 100वीं टर्म क्या होगी दोस्तों, क्या होगी 100वीं टर्म क्या होगी। तो देखो 100वीं टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, तो यानी आपका जनरल फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये लगाया था। तो यानी T100 क्या हो जाएगा, T100 एन की जगह कितना, नंबर ऑफ टर्म। तो देखो ए कितना है आपको पता है 2 प्लस एन यानी 100 माइनस 1, और डी कितना, डी निकालने का तरीका था T2 माइनस T1, यानी 4 माइनस 2 इजक्वल टू 2। ठीक है, तो इंटू 2, यानी डी निकालने का तरीका क्या बताया गया था, डी निकालने का तरीका बताया गया था, कोई भी टर्म उठा लीजिए आप, क्या कोई भी टर्म ले लीजिए, उससे पहले वाले पद को उसमें से क्या कर दिए, वो घटा दीजिए, या घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा डी, यानी सारवंतर आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया, T100 2 प्लस 198 यानी 200। ये मैं आपको यहाँ तक बता के गया था। या फिर आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। T100 क्या होता है, जितना पद होता है डी उससे एक कम होता है, तो ये ए प्लस 199 टी। तो ये था आपका T100। ये कितना है 2, 199 इंटू 2 ना 199 99, तो 99 इंटू 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 198, और 198 प्लस 2 यानी 200। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता के गया था। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई, पर अब क्या होगा, अब आप कंटिन्यूस क्लासेज आती रहेंगी आपकी, डेली आपको मैथ की क्लास मिलेगी, डेली मैथ की क्लास प्रोवाइड हुआ करेगी आपको। तो कंटिन्यूस क्लासेज अब आएंगी मेरी। ठीक है, और ये मैंने बताया था, अगर इसको पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो कोटा कोचिंग एकेडमी पर जाके आप प्ले लिस्ट में जाइए, और उसमें आप सर्च कर लेना मैथ बाय एनालिसिस, तो आपको उसमें ये आपको मिल जाएंगे लेक्चर वगैरह जो मेरे डले हुए हैं पुराने। तो उसमें क्या है, आप उसे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा दिया, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो थी तो इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपको एनवी टर्म निकालना आ गया। ठीक है, और देखो क्या है कि ये अभी चल रहा है 11th का टॉपिक। क्या चल रहा है, 11th का टॉपिक, 11th के मैथ का टॉपिक चल रहा है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये देखो क्या होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर चल रहा है तुम्हारा 11th का। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगी, हार्मोन के, और तुम्हारा ज्योमेट्रिक है, तो यानी AP, GP और HP।
समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक। ठीक है, तो क्या है कि ये जो टॉपिक है ये 11th का है। ठीक है, पर क्या है कि 11th वालों को तो मैं बाद में भी करा दूंगा, अब बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं ये चैप्टर ख़त्म कराने के बाद मैं 12th का स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जिससे जितने भी बोर्ड देने वाले हैं सब, तो उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और 11th वालों को क्या है, 11th के अभी बोर्ड के पेपर नहीं होते, तो उन्हें तो मैं वो वीडियो बाद में भी बना के डाल दूंगा। तो इसलिए ये चैप्टर खत्म करने के बाद मैं 12th का चालू कर दूंगा। ठीक है, आपका 12th का मैथ चालू कर दूंगा, जिससे आपके बोर्ड के पेपर आए तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। देखो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 81 से 1000 तक ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 3 से विभाजित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, यानी 81 से लेकर 1000 तक ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 3 से विभाजित हों। तो देखो पूछा क्या है, 81 से और 1000 तक ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो देखो 81 खुद 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, 81, 84, कहाँ तक 1000 तक लेना है, कहाँ तक 1000 तक। पर आपको पता है कि 1000 है जो 3 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं है, तो क्या तक लेंगे 999, ये 3 से डिवाइड है। ठीक है, ये क्या है, ये 3 से डिवाइड है। आपकी ये सीरीज बन गई। ठीक है, कौन सी बन गई, AP। तो ये AP बन गई, तो आपसे पूछा क्या है, टोटल नंबर पूछे, यानी कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे 81 से और 1000 के 1000 तक। तो देखो क्या है, A आपको पता है 81 है, D आप निकाल लोगे T2 - T1, तो यानी 84 - 81 = 3। ठीक है, A पता है, D पता है, और Tn आपको दे रखा है 999। ठीक है, और पूछा क्या है, n पूछा है। तो फॉर्मूला देखो Tn = क्या होता है, A + n - 1 × D, यही होता है A + n - 1। A हमें पता है, D हमें पता है, Tn कितना है 999। ठीक है, तो निकालना क्या है, n निकालना है, निकाल दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 81 + n हमें पूछा है n - 1 × 3। तो जो सॉल्व करोगे ये हो जाएगा आपका, देखो 81 + 3n - 3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो कि इसमें से 81 को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 999 - 81 - 3 = 3। अब क्या करो, 3 से इधर से 3 कॉमन ले लो, तो 3 से 3 चला जाएगा, तो कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा 333 - 27 - 1 = n। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये 27, ये हो गया 28, ये 333 है, तो ये n = आ गया 307। क्या आ गया, 307। देखो पूछा क्या था, पूछा था 81 से 1000 तक, 81 से और 1000 तक ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 3 से विभाजित होते हैं। किससे, 3 से विभाजित होते हैं। तो हमने क्या किया, 81, 84 ... कहाँ तक जाएगा, 1000 तक जाना चाहिए, पर 1000 क्या है, 3 से डिवाइड नहीं है। तो 3 से डिवाइड नहीं है, तो उससे पहले क्या है 999। ठीक है, 999, ये क्या है 3 से डिवाइड, तो हम यहाँ से ले लेंगे, यहाँ तक ले लेंगे। तो आपको क्या है, Tn = क्या होता था आपका, A + n - 1 × D। पूछा क्या है, n पूछा है, कितने नंबर होंगे 81 से और 1000 के तक कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, n आपसे पूछा है। तो फॉर्मूले में रखोगे 99, ये 999, 81, ये कितना है 81, D कितना है 3, इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 307। कितना आ जाएगा, 307। ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो देखो
ठीक है, ये अभी आपने क्या किया, जनरल टर्म से किया। किससे किया? जनरल टर्म से। क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, कब? जब अंतिम पद दिया हो। क्या हो? जब अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? l माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। एल क्या है? अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है। ए पता है तुम्हें, पहला पद है फर्स्ट टर्म में। डी पता है, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का 81 से 1000 आपने इससे किया जनरल टर्म से, इससे करके देखो तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, पर इससे क्या थोड़ा टाइम लगेगा, इससे टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एन पूछा है आपसे, एल कितना है आपका? ये सीरीज गई थी आपकी 81, 84 डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद कौन सा था? 999। तो एल कितना है? ये है। माइनस कितना है? 81। टी कितना है? 3 प्लस 1। इसे सॉल्व करोगे फिर भी कितना आ जाएगा? 307 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 307 आ जाएगा। या तो ऐसे करो, इस फॉर्मूले से करो तो कोई दिक्कत नहीं है, n बराबर एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, इससे कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे थोड़ा टाइम लग जाता है, ज़्यादा टाइम का अंतर नहीं आएगा, वही 10-12 सेकंड का अंतर आता है। इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, या तो ऐसे करो या ऐसे करो, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे कर लेना। आंसर दोनों से क्या हुआ? आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलो, समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है 81 से 1000 तक ऐसे कितने सम पूर्णांक हैं जो 5 से विभाजित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 81 से 1000 तक ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 5 से विभाजित है। ठीक है, 81 से 1000 के आप ये कर लेना के मध्य। पहला वाला तो करा दिया था ना, 81 से 1000 तक तो करा दिया था आपको। अब मध्य का देख लीजिए। 81 से 1000 यानी 1000 के मध्य ऐसे कितने समपूर्णांक हैं, ऐसे कितने समपूर्णांक हैं जो 5 से विभाजित हैं। ये क्वेश्चन है। तो आप देखो, नोट करिए क्या था। 81 से 1000 तक ऐसे कितने, मतलब बोले तो इवन इंटीजर है जो 5 से डिवाइड है। क्या? 5 से डिवाइड है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आप निकाल दोगे। कुछ है नहीं, आपको पता है पूरी एनवी टर्म निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही एक जनरल टर्म होती है। अगर क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ोगे ना तो वो क्वेश्चन जैसे ही समझ में आएगा आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो देखो 81, ठीक है, ये क्या है? 81 से लेके 1000 तक, यही है, यही कह रहा है हमसे। 81 से और 1000 तक ले दिया तो है 81 से 1000, बट बोला क्या है कि मध्य, बिटवीन 81 और 1000 के बीच में, यानी बिटवीन में यानी मध्य में पूछा है। तो देखो 81 नहीं काउंट करेंगे, 1000 नहीं काउंट करेंगे। तो देखो बिटवीन में कहाँ से करेंगे? अब वो दूसरी कंडीशन क्या है? देखो पहली कंडीशन दे रखी है 81 से 1000 के मध्य होना चाहिए। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि संपूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन दे रखी है कि 5 से विभाजित भी होनी चाहिए। इसमें 3 दे रखा है खाली। 81 से 1000 के मध्य होने चाहिए, वो भी संपूर्णांक, और वो भी 5 से विभाजित होने चाहिए। ये 3 कंडीशन बन रही है इसमें, खाली ये 3 बता रखा है आपको। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे।
देखो 81 से और 1000 के मध्य ऐसे कितने नंबर आएंगे, टोटल कितने नंबर हैं जो 5 से विभाजित हों, आपसे ये पूछा है। तो देखो 81 के बाद क्या आएगा, 85 आएगा, 85 आएगा। ये क्या है, 85 है जो आपका, ये क्या है, ये दो समपूर्णांक है, 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे, 90 लेंगे। कौन सा लेंगे, 90 लेंगे। इसके बाद संपूर्णांक कौन सा आएगा, 100 आएगा, ठीक है। इसके बाद और देख लेना आप 110 आ सकता है, और कहाँ तक आएगा देखो 1000, यानी मध्य लेना है तो कहाँ तक जाएगा 990। ये क्या है, ये एक संपूर्णांक है। क्या है, एक संपूर्णांक है 990 यानी 990, ये संपूर्णांक है और 5 से विभाजित है। संपूर्णांक तो यही है, संपूर्णांक तो होना ही चाहिए और 5 से भी क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, यानी 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास ये क्या बन गई, ये भी। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के ये बना लिया तो आपने क्या हो गया, आपने आंसर फिर पा लिया, ठीक है, आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया ए कितना है 90। देखना बहुत इजी हो जाता है, क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद आप अगर ये सिक्वेंस आप निकाल लो, क्वेश्चन पढ़ के तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ए बराबर 90, डी अपना निकाल लोगे T2 - T1 यानी 100 - 90। इस बार मैं आपको बता देता हूँ, डी निकालने ऐसे निकालते हैं, अगली बार डायरेक्ट निकाल देंगे। और देखो क्या दे रखा है, एल बराबर दे रखा है 990, ये दे रखा है, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, एन बराबर क्या होता था, एल - ए अपॉन डी + 1, यही होता था। अरे होता था कि नहीं होता था, यही होता था। एन निकालना है, एल हमें पता, एल तुम्हें पता है, डी तुम्हें पता है, ए तुम्हें पता है, इक्वेशन में रखो, आंसर पाओ और घर जाओ। देखो एन बराबर, एल कितना है, एल है आपका 990 माइनस ए कितना है 90, कोई दिक्कत, डी कितना है 10 और ये +1। इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो तो ये होगा 900/10 + 1। इसे सॉल्व करोगे, ये 0 से 0 गया तो 90 + 1, तो n बराबर कितना आ गया 91। कितना आ गया 91। तो देखो जो n आया है वो क्या हो गया, 81 से 1000 के मध्य, यानी 81 से क्या पूछा था हमसे, n, यानी 81 से 1000 के मध्य ऐसी कितने संपूर्णांक हैं जो 5 से विभाजित हों। तो कितने ऐसे संपूर्णांक हैं जो 5 से डिवाइड होंगे, 81 से और 1000 के मध्य 91, कितने होंगे 91। ये आपका आंसर आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या तो मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो अगली क्लास में थोड़ा मैं फास्ट उसका रिवीजन यानी वहाँ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसे 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, शेषफल 1 प्राप्त होता है। देखो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, आप ये पहले गौर करें, क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन से ठीक तरीके से पढ़ें और देखें क्या पूछ रहा है, क्या निकलवाना है, हमसे क्या निकलवा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो देखो पहले तो नोटिस किया 2 अंक वाली, क्या किया है 2 अंक वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसे हम क्या करें 4 से तो विभाजित करवा रहा है, और शेषफल कितना प्राप्त करवा रहा है 1 करवा रहा है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 डिजिट की कितनी संख्याएं होंगी, यानी कितने नंबर होंगे
जिसे अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो आपको पता है कि जितनी भी 2 डिजिट की हैं, यानी 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, 10 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। देखो यही जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है, 10 से स्टार्ट होगा 99 से जाएगा। चलो ठीक है, हमने पहला काम कर दिया, 2 अंकों वाली संख्या लिख दी सारी, कहाँ से, 10 से लेके 99 तक। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाइए, 4 से विभाजित करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 4 से डिवाइड करना है और शेषफल कितना आना है, 1। शेषफल कितना आना है, 1। तो देखो जो 2 डिजिट की संख्या होंगी वो सारी ये होंगी, 14, 15 डॉट डॉट कहाँ से 99 तक। अब देखो कहाँ तक होंगी, 99 तक। देखो 10 को 4 से डिवाइड करो तो शेषफल 2 आता है, ठीक है। यहाँ शेषफल 1 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ शेषफल नहीं आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं आएगा और यहाँ 4 × 12। एक संख्या तो हमारी ये मिल गई, 2 अंकों वाली एक संख्या तो हमें ये मिल गई। अरे मिल गई कि नहीं मिल गई, जिसमें शेषफल कितना आएगा, शेषफल आपका 1 आएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। और देखो 13 के बाद क्या होगा, 16 आएगा, 17 आएगा, और कौन सी, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 पूरा पूरा जाएगा, 17 में देखो 4 × 4 = 16, यहाँ भी एक शेषफल आ गया, कितना, 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। ऐसे ही कहाँ तक पूछा है, टिल 99। दो अंकों की संख्या तो यहीं खत्म हो जाती है, पर 99 में करो तो नहीं जाएगा, ना 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 ना, शेषफल 1 नहीं आएगा, 98 नहीं आएगा। जैसे ही 97 आएगा क्या जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा, कितना है, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा कि एपी हमें कहाँ से अब ये स्टार्ट करनी है। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है तो आपकी समझ में आ जाएगा क्या पूछा, क्या निकलवा रहा है, ठीक है। तो देखो करते हैं, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 13, 17, ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 97 ये हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ। और देखो तो और 29 भी आ जाएगा, ठीक है। ये भी इसे 4 से डिवाइड करो तो शेषफल 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये हमने एपी प्राप्त हो गई, हमें कहाँ से प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तो आप बना पाओगे, अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तो आपको नहीं बना पाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़े। तो देखो 13, 17, अब क्या है, अब तो टुच्चा क्वेश्चन है। क्या है, टुच्चा क्वेश्चन। ए पता है, डी हमको पता है 17 - 13 यानी 4, और एल हमें पता है कितना, 97। अब बताओ इससे टुच्चा क्वेश्चन कभी मिल सकता है, L - A/D+1। एल पता है, ए पता है, डी पता है, बस आंसर रख दो। क्या करो, रख दो, तो कितना हो जाएगा, 97 एल और तुम्हारा 13, और ये हो जाएगा डी कितना है, 4, और ये +1। इसे सॉल्व करोगे तो n 22 आ जाएगा। इससे ज़्यादा टुच्चा क्वेश्चन क्या होगा। अरे इससे ज़्यादा टुच्चा क्वेश्चन है, n निकालना था, l दे रखा है, a दे रखा है, d दे रखा है, और क्या चाहिए, बस काम खत्म, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैं आपके क्वेश्चन में। ये अगर आप सिलेबस उठाना 11th का तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको। कभी 3 से डिवाइड कराएगा, कभी 5 से कराएगा, कभी 6 से कराएगा, कभी पूछ सकता है कि शेषफल 2 आए। तो ऐसे क्वेश्चन बतेरे बन सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। ऐसे क्वेश्चन जितना तुम अपनी मर्जी चाहो बना सकते हो, और किसी भी कॉपी से कोई भी राइटर की बुक उठा लो, कहीं से भी ले लो, क्वेश्चन बना भी सकते हो और आंसर भी आंसर जब भी निकालोगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन कोई भी हो आप आंसर दे दोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बतेरे बन जाएंगे, ठीक है। IIT JEE में बहुत क्वेश्चन है ऐसे, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी है। कभी क्या है, ये अभी क्या है, 2 अंकों वाली पूछा है, अभी 3 अंकों वाली दे सकता है। ऐसी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से डिवाइड करें, शेषफल 1 प्राप्त हो, या शेषफल 2 प्राप्त हो, शेषफल 5 प्राप्त हो। कभी कह सकता है 10 से डिवाइड करें, तो उससे कोई डाउट नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है, आंसर निकाल देंगे। n बराबर क्या होता है, L - A/D+1 होता है, ठीक है। उससे हम क्या निकाल देंगे, n निकाल देंगे। अरे उससे भी नहीं निकालना चाहते तो आपके पास महाअस्त्र तो है ही है, रामबाण, बस इसमें रखना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। Tn = A + n - 1 × T, इसमें रख देना। क्या पूछता है, n पूछता है, Tn हमें दे रखा है, A हमें दे रखा है, D हमें दे रखा है, और क्या चाहोगे इससे, सब कुछ दे रखा है। n पूछा है, एक वेरिएबल पूछ रहा है, बाकी सब दे रखे, तो आंसर तो आ ही जाएगा।
अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे सारे कितने भी टाइप के क्वेश्चन हो कोई डाउट नहीं होगी, आप कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलो मैं इसे रब कर देता हूँ, आपने आशा करता हूँ उतार लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है दोस्तों, हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा इतना भी आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो देख रहे हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और शेयर इसलिए कर दें कि आप तो फ़ायदा उठा ही रहे हो, थोड़ा दोस्तों को भी अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठावा दो। ठीक है, तो जितना आप शेयर करोगे उतना आपको भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एपी दे रखी है, ठीक है, और दूसरी ये दे रखी, ये एपी है। दोनों क्या है? दोनों एपी है। दोनों क्या है? एपी है। चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको 11th में आई थिंक मुश्किल मिलेंगे, पर आईआईटी और AIEEE का एग्जाम दोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्या वेनेस्ट सीरीज है, वेनेस्ट। ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे, दोनों एपी में वेनेस्ट यानी कॉमन पदों की संख्या याद करें। यह पूछा है आपसे। तो देखो ऐसे में क्या होता है, अगर आपको दो सीरीज दे रखी हो एक साथ, दोनों क्या हो एपी, तो उसमें पूछा क्या हो, वेनेस्ट पदों यानी कॉमन पदों की संख्या पूछी हो, तो कुछ नहीं होता, इजी होता है। तो देखो क्या करेंगे, तो देखो पहली बात तो करेंगे कि देखो अगर आप इसका डी निकालो, पहले एपी का डी निकालो यानी D1। अगर D1 निकालोगे तो 21 - 16 यानी 5। अगर D2 निकालोगे तो 20 - 17 यानी 4। तो दोनों सीरीजों का क्या आ गया, ये आपका आ गया सारवंतर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या आ गया आपका सारवंतर, D1 आ गया D2 आ गया। ठीक है, तो देखो D1 आ गया D2 आ गया। अब देखो दोनों पदों में पहले तो करेंगे क्या, देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पहले दो एपी दे रखी होंगी, उनमें पहले तो वेनेस्ट यानी कॉमन पद देखेंगे। कॉमन पद देखेंगे, देखो कॉमन पद आ रहा है कोई इनमें, देखो ये 21 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, ये कॉमन पद आ रहे हैं, दोनों क्या है कॉमन पद आ रहे हैं, ये भी 21 है, ये भी 21 है। फिर देखो क्या करेंगे, अब ऐसे कितने ढूंढेंगे हम, ये 21 तो मैं दिख रहा था सीरीज में तो देख लिया, तो ये दोनों दिख रहे हैं, पर आगे हम कैसे देखेंगे कि ये यही मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो ऐसे सीरीज पूरी लिख के तो देखेंगे नहीं, सीरीज पूरी ऐसे लिख के तो देखेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, तो देखो सीधा फंडा होता है, क्या होता है, जो वेनेस्ट सीरीज होती है ना, तो उसका दोनों वेनेस्ट एपी का सारवंतर, वेनेस्ट एपी का सारवंतर। ठीक है, क्या होता है, एलसीएम ऑफ D1, D2। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, क्या होता है एलसीएम ऑफ D1, D2, दोनों क्या लेंगे, पहली सीरीज थी उसका D1 यानी सारवंतर, दूसरी एपी का सारवंतर, दोनों क्या दे देंगे, दोनों का ले देंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। यार ये बोलो तो आप लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, ये आप इतना नोट करिए, चलो आगे अब बाद में नोट कर लेना। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, कोई डाउट, चलो ये मैं मिटा देता हूँ, एलसीएम ऑफ D1 D2। ठीक है, चलो अब ये दोनों सीरीज में पहला पद क्या आ गया 21। अरे हमें पता है ये दोनों तो दिख रहा है ना, एक पद तो दिख जाता है, तो हो सकता है कभी कभी दोनों एपीओ में दो भी दिख जाए कि थोड़ी लंबी खींच रखी हो, पर इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो उससे क्या करेंगे, 21 तो दिख रहा है, अगर आपको डी पता हो वेनेस्ट एपी का, तो अगली टर्म तो अपने आप जोड़ के लिख दोगे। तो डी क्या होता है, देखो यहाँ से डी निकाल देंगे तो एलसीएम ऑफ 4 और 5,
यानी बोले तो 5/4, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया 20, क्या आ गया 20। तो इसका दोनों वेनिस्ट का वेनिस्ट डी कितना आ गया 20। ठीक है, तो कॉमन जो ले रहे हैं हम, जो एपी है जो वेनिस्ट, तो उसके क्या हो गया डी आ गया आपका 20, तो 21, अगला 41, फिर 61, फिर 81, डॉट 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 डॉट। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये मेन चीज़ है। ये तो चलो आप निकाल भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि दोनों में कॉमन दिख रहा है। पहला पद तो आपको पता ही चलेगा 21 है। दूसरा पद कैसे निकाल लोगे, पहली एपी का डी सारवंतर, दूसरी एपी का सारवंतर, दोनों का एलसीएम ले दिए तो कॉमन एपी का क्या आ जाएगा सारवंतर आ जाएगा। ठीक है, ये तो निकाल दो। अब ये देखना कि ये जाएगा कहाँ तक, ये 417 तक जाएगा या 466 तक जाता है, या 466 तक जाएगा या 417 तक जाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कैसे देखेंगे, देखो ये 417 है, ये 466 है। तो देखो आपको पता है कि 417 ये छोटा है ये बड़ा है, तो दोनों में अगर आप गौर से देखें तो 417 और 466 ये छोटा है, तो इससे आगे इसमें कोई सीरीज नहीं है। अरे 417 से आगे कितनी भी मर्जी हो आपकी बढ़ाओ, कॉमन तो नहीं मिलेगा। कॉमन मिलेगा, ये तो 417 पे खत्म हो रही है ना एपी, ये 417 पे खत्म हो रही है। तो इसके बाद आप कुछ भी बढ़ाओ, ये 466 है, इसे ले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें छोटे नंबर को पकड़ना है। कहाँ तक, छोटे नंबर को। जो छोटा नंबर होगा दोनों में वहीं तक कॉमन मिलेगा, इसके बाद कॉमन नहीं आएगा। तो हम कहाँ तक ले जाएंगे 417 तक। आ गया समझ में। देखो तो अब देखो, अब पूछा क्या है, वो वेनिस्ट पदों की संख्या पूछी है, टोटल पद पूछे। इन दोनों एपी में ऐसे कितने पद होंगे जो दोनों में क्या आ रहेंगे कॉमन आ रहेंगे। ये एपी है ये एपी है, तो पूछा क्या था कि दोनों वेनिस्ट पदों की संख्या है, दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं ना, दोनों में कॉमन आ रहे हैं, उसमें कितने पद होंगे टोटल, यानी दोनों एपी में कितने पद हैं जो कॉमन आएंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, एन बराबर क्या होता था L - A/D+, यही होता था। यही तो पूछा है, नंबर ऑफ टर्म कितने पद हैं जो दोनों एपी में कॉमन आएंगे। L पता है 417 माइनस A पता है, चलो लिख देता हूँ मैं। देखो L बराबर क्या है यहाँ 417, ठीक है। A यानी पहला पद 21 और D यानी निकाला था 20, यही आ रहा था। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है और वैल्यू मैंने निकाल दिया, L कितनी है, A कितनी है, D कितनी है। इसमें पुट करो और आंसर निकालो। देखो कोशिश करो, अगर आंसर आता है तो ठीक है, ये तो मैं तो करूँगा ही, थोड़ा आप कोशिश करिए, अगर होता है तो ठीक है। ठीक है, चलो जिसका आ गया वो ठीक है, जिसका ना आया हो तो वो इधर देख ले। क्या करेंगे, देखो ये रखेंगे n = 417 - 21/20+1। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करोगे फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका n बराबर 416/20, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 20.8 यानी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। किसकी आएगी, ये इसे सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिसका आ गया हो तो ठीक है, तो वो देख ले, नोट कर लो इसे। ठीक है, ये आ गया। तो देखो क्या करेंगे, ये इंटीजर में आ रहा है यानी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो लगभग आप इसे n बराबर 20 माने। ठीक है, n बराबर क्या मान लें 20 मान लें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कितने पद होंगे जो दोनों में कॉमन आएंगे, तो 20 पद ऐसे होंगे जो दोनों में क्या होंगे, दोनों एपीओ में कॉमन आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों एपीओ में कितने पद होंगे, 20 पद होंगे जो दोनों में कॉमन आ रहे होंगे। ठीक है, अगर 20 हैं, क्या है 20 हैं, तो आपसे ये भी पूछ सकता है लास्ट ऐसा कौन सा पद होगा जो दोनों में कॉमन आएगा।
लास्ट कौन सा पद है, कौन सी टर्म है जो दोनों में क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा है वो दोनों पे। तो क्या करोगे, n बराबर 20 है तो टोटल पद तो आपको पता है 20 आएंगे, तो 20वें पद का 20वां पद निकाल देंगे। तो 20वां पद निकालोगे तो देखो यहाँ निकाल देते हैं 20वां पद यानी T20 बराबर a + 19d लिख सकते हैं। तो T20 बराबर a कितना है 21 + 19 × 20, इसे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपका 400। ठीक है, अरे इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 400 का आ जाएगा ना। जैसे देखो 19 है ना, तो इसे 20 ही मान लो, 20 × 20 400, एक था तो 400। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये थोड़ा आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे कैलकुलेशन फास्ट होती जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं। आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो आंसर। तो देखो अगर वेनेस्ट सीरीज दे रखी है, अगर 2 AP दे रखी है, उन्होंने वेनेस्ट पदों की संख्या पूछ रहा है, तो पहले क्या करेंगे, D1 निकालेंगे पहले AP का, फिर दूसरी AP का D2 निकालेंगे, दोनों क्या ले देंगे एलसीएम। जैसे ही दोनों का एलसीएम लोगे तो आपकी क्या वेनेस्ट सीरीज बन जाएगी, वेनेस्ट AP बन जाएगी। जैसे ही वेनेस्ट AP बनी तो क्या है n बराबर L - A/D+1 लगाना और आंसर पाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए पूरे को, मैं इसे फिर रब करता हूँ। चलो ठीक है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन हो तो आप आंसर निकाल देना, आसानी से आंसर आता है। ठीक, कोई डाउट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो थोड़ा आपको क्या करना है, थोड़ा आप ध्यान से देखें वीडियो को, तो आपके पास ठीक से समझ में आ जाएगा, और जैसे ही समझ में आएगा तो आप आंसर निकाल दोगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर आप आसानी से निकाल दोगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। ठीक है, तो चलो इसका एक और आपको क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये कोई सीरीज है, आपको क्या दे रखी है, कोई AP है 2, 5, 8, 11 और ये जा रही है आपकी 60 पदों तक। ठीक है, ये जा रही है आपकी, और दूसरी है 3, 5, 7, 9, ये कहाँ तक जा रही है, ये आपकी जा रही है 50 पदों तक। ठीक है, ये दोनों क्या है, AP दे रखी, AP दे रखी है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे इसमें पूछा है तो ये 60 पदों तक जा रही है और 50 पदों तक जा रही है। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, ये लिख दिया है यहाँ 60 पदों तक 50 पदों तक, तो पहले तो क्या करेंगे, इसमें 60वां पद निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसमें 60वां पद निकाल लेंगे और इसमें 50वां पद निकाल लेंगे। जब तक हमें लास्ट टर्म पता नहीं होगी, हम जब तक दोनों में क्या कर सकते हैं, दोनों में कॉमन पद नहीं बता सकते। क्यों कि हमें लिख दिया है 60 पदों, अब हमें नहीं पता, हो सकता है यहाँ छोटा नंबर आए और यहाँ बड़ा नंबर आ जाए, हो सकता है यहाँ बड़ा आए यहाँ छोटा आए, तो हमें कोई पता नहीं। तो पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं 60 पदों वाले को। तो 60 देखो इस सीरीज में T60 कैसे निकलेगा, A+ यानी ए बोले तो 2 प्लस n यानी 50, डायरेक्ट लिख दो। T60 क्या हो जाएगा, A+ जितनी टर्म होती है D उससे एक कम होती है, तो A+ 59D हो जाएगा। तो ये कितना है 2 + 59 इंटू D कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी 3। ठीक है, ये आपका, इसे सॉल्व करो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये 179। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, यानी इसमें क्या पूछा T50 तक, तो T50 तक क्या हो जाएगा, यानी जितना टर्म होती है उससे D एक कम होता है। तो देखो क्या होगा T50, तो यानी A+ यानी 3 + 49D इंटू कितना है 5 - 2। इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 98 और +3 यानी 101। ठीक है, तो आपके जो पद आएंगे लास्ट में तो वो कैसे हो जाएंगे, ये जाएगा 179 तक और ये 101 तक। ठीक है, कोई डाउट, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, अब तो आप इजी से निकाल दोगे। तो दोनों में पहले देख लो, दोनों में क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 5। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है।
अब देखो मैंने आपको बताया था इसका D1 कितना आ रहा है, इसका D1 आ रहा है आपका 5 - 2 यानी 3 और D2 आ रहा है 5 - 3 यानी 2। तो मैंने क्या बोला था कि ओबेनिस्ट सीरीज का यानी ओबेनिस्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, एलसीएम ऑफ D1 D2, यही बोला था। तो क्या आ जाएगा इस सीरीज का, क्या आ जाएगा एलसीएम, तो बोलेगा 3 और 2 यानी 6। डी कितना आ गया आपका 6, इस सीरीज का कितना डी कितना आ गया 6 आ गया। कॉमन सीरीज जो ले रहे हैं उसका कितना आ गया 6। तो पहला पद 5 होगा इस सीरीज में, दूसरा 6 जोड़ दो तो 11 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, 11 6 17। तो ऐसे ही चलती जाएगी सीरीज और कहाँ तक जाएगी 101 तक जाएगी या 179 तक जाएगी। तो आपको पता है ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, कॉमन तो यहीं तक आएगा, तो 101 तक जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? अब क्या करोगे, अब क्या है तो दोनों में पूछा था, क्या दोनों में पूछा कितने पद ऐसे होंगे जो कॉमन आ रहे होंगे। हमें तो अभी दिखाया 5 11 17, ये 3 तो हमें दिख गए, ये तो 3, पर ऐसे कितने लिखोगे, गिन के थोड़ी बताओगे। तो क्या करेंगे, n बराबर l - a d + 1। तो n बराबर l कितना है 101, a कितना है 5 और d कितना है 6 + 1। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आज जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक बार करें और जितने भी हो सकें तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कई बार से कोई भी और बुक भी रेफर कर सकते हो, आप कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही बस, अगले पद में आपको अगली लेक्चर में आपको हम योग निकालना सिखा देंगे इसका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक्स।